आज हम पढ़ेंगे संयोजकता। क्या? संयोजकता। उससे पहले कुछ सवाल दे रहा है इसमें, ठीक है। पेज नंबर 47 पर क्या दे रहा है? अस्थाई कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन विवरण। किसके लिए? कार्बन और सोडियम के लिए विसरण लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विसरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विसरण कैसे लिखा जाता है? 2 8 8 18 18 32, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। कार्बन के पास कितने परमाणु होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। कार्बन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कैसे लिखा जाएगा? पहले में 2, दूसरे में 4, 4 2 6। ये होगा किसका? कार्बन का। दूसरा किसका दे रहा है? सोडियम, Na। सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक। कैसे लिखा जाएगा? 2 फिर 8 और फिर 1। 8 2 10 1 11। दूसरा सवाल दे रहा है, अगर किसी परमाणु को K तथा L, किसी परमाणु का K तथा L कोष भरा हो, ठीक है। एक परमाणु है, उसका एक K वाला और L वाला। पहला K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M, चौथा M। ठीक, कह रहा है कि ये दोनों भरा है। तो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये दोनों कब भरे? इसमें कितने होते हैं? 2 और इसमें 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? K और L भरा हो तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और एक कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम भी लिख लो, नियान। नियान का कितने होते हैं? 10। ये दूसरे का, ठीक है। एक बैंक। अब पढ़ते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता क्या कहते हैं? संयोजकता। किसी परमाणु की संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। उदाहरण में शुरू से देते हैं। हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, फिर एल्युमिनियम। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। कितने हो गए? 17। फिर आर्गन 18। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये क्या हो गया? ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं का इलेक्ट्रॉनिक विवरण और इधर संयोजकता। ठीक, जो गई संयोजकता ऐसे इसका लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विवरण और इधर लिख लो संयोजकता। ठीक है, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विवरण क्या होगा? ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैसे लिखते हैं? 2 8 8 18 18। संयोजकता कैसे दिखाते हैं? इतना वो धन या ऋण दिखाएगा, वो क्या होती है? संयोजकता। इसका 2, बाकी में 0 0, इसके बाकी में 0 0, इसमें 2 और 1 फिर 0 3 है ना, 2 यहाँ हो गया 1 यहाँ हो गया 4 है, फिर इसमें 2 हो जाएंगे, पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 0। फिर ये 5 है, दूसरे पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3 और फिर 0। ये 6 है, 2 4 0, ये 7 है, 2 5 0, 8 है, 2 6 0, 9 है, 2 7 0, 10 है, 2 8, ठीक है, और 0, 11 है, 2 8 और 1, 12 है, 2 8 और 2। संयोजकता कितनी है? इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका पहला S1 वाला क्या है? खाली है, 1। इसको 1 मिल जाएगा और तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा। इसको कितने की जरूरत है? जितनी की जरूरत हो क्या कहलाएगी? संयोजकता। इसको कितने चाहिए? इसको एक मिनट, इसका एक भरा हुआ है, ठीक है, इसमें एक खाली था, इसको एक चाहिए था, इसका दोनों भरा हुआ है, इसलिए हीलियम की संयोजकता क्या होती है? 0। इसका नाम क्या है? हीलियम की संयोजकता क्या होती है? 0। फिर लिथियम की कितनी है? ये क्या करेगा? या तो ये 7 ले ले, इसको 8 बनाना है ना, ये वाला, या तो 7 ले ले, या तो एक क्या करे? निकाल दे। तो 7 लेना मुश्किल, एक को क्या करेगा? निकाल दे। तो इसकी संयोजकता कितनी है? ये देखो बेरिलियम की, ये इसका ये वाला भरा हुआ है और इसमें 6 चाहिए, या तो एक इसे 6 ले ले या अपने 2 निकाले। क्या कर गए? 2 निकाले, 6 मिलना मुश्किल है। इस तरह बोरान के पास किया है, इसमें 3 चाहिए, कितनी? ये तो भरा हुआ है, इसमें कितने चाहिए? 5 और चाहिए। 5 तो किसी से मिलेंगे नहीं, क्या करेगा ये? अपने 3 निकाल देगा। फिर कार्बन के पास 4 कमी है तो 4 से ज्यादा दिखाएगा। इसके पास 5 होते तो 3 इसको मिल सकते हैं, तो कितने दिखाएगा? 3। 5 निकालना मुश्किल है, 3 मिलना आसान। ठीक है, इसके पास 6 है तो इसको 2 चाहिए, वही 2 हम यहाँ माइनस दिखाते हैं। ठीक है, इसके पास 7 है, 1 की कमी है, 1 ले लेगा, इसका पूरा है, इसका 0 लिख दिए। 2 और 8 दोनों भरे हैं, तो ये क्या हो गया? 0। नियान, देखो जिनकी संयोजकता 0 है वो अक्रिय गैस है। कैसे गैस है? अक्रिय। दोनों क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। नियान और हीलियम कैसी हैं? गैसें हैं। कैसी? अक्रिय, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है, बंद नहीं बनाती कभी, इन्हें अक्रिय गैस है। फिर सोडियम का 2 8 और 1, ये क्या करेगा? इसे एक को निकाल देगा, ये दिखाएगा। मैग्नीशियम का 2 8 और 2, ये क्या करेगा? इस 2 को निकाल देगा, इसलिए +2 दिखाता है मैग्नीशियम, ये +1 दिखाता है। एल्युमिनियम कैसे लिखेंगे? 2 8
8 2 10 हो गया, 3 बचा, 3 तीसरे वाला चला जाएगा। अब इसको क्या चाहिए, इसको 8 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 मिलना मुश्किल है, क्या करेगा, 3 को निकाल देगा। सिलिकॉन का कितना होगा, 2 8 और 4। अब इसको 4 मिल भी सकता है 8 पूरा करने के लिए, ये 4 निकाल भी सकता है। तो कितनी होगी इसकी संयुक्ता, 4 की। फिर फास्फोरस, इसका लिखो 2 8 5। ठीक है, फास्फोरस क्या कैसे दिखा सकता है, या तो ये 3 ले ले या तो ये 5 निकाल, ये दो निकाल, 3 और 5। फिर सल्फर, सल्फर का होता है 2 8 और 6। इसमें कितनी कमी है, 2, क्या दिखाता है यहाँ पर 2। फिर क्लोरीन 2 8 और 7, इसे कितनी कमी है, 1 की, क्या दिखाएगा यहाँ पे 1। और फिर आर्गन 2 8 और 8, इसके पास कोई कमी है नहीं, इसका अक्षर भरा हुआ है। ये देखो 2 8 8 यहाँ पे भरा हुआ है, तो क्या काला है, पूरा काला है। पॉज करो। अगली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विवरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर। क्या अंतर है भाई, देखो इलेक्ट्रॉनिक विवरण, इलेक्ट्रॉनिक विवरण, इलेक्ट्रॉनिक विवरण कैसे लिखते हैं, चलो एक तब तो कोई परमाणु को ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन कितना होता है 70, और यहाँ पे 35 होती है। ठीक है, क्लोरीन को ले लिए हम, कितना है इसका परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 70 + 35 = 5। ये भार है, ये क्रमांक, भार को ऊपर लिखते हैं, क्रमांक को। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है 17, इन्हीं का विवरण दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में लिखा जाता है 2 8 8 18 18 32। ठीक है, मतलब पहले सेल में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठवें में 32 की जैसे बढ़ता रहता है। तो इसको कैसे भरा जाएगा, पहले में 2, कितने बचे थे 15, फिर 8 तो 10 भरा गया, तो ये पूरा है। तीसरे में कितना 7, कितना हो गया, ये जोड़ने पे 17, कमी कितनी है इसके पास, तो ये क्या है, अगर मैं से 1 दे दूं तो क्या हो जाएगा 8, इसके बाद क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो कितनी संयोजकता दिखाएगा, 1, और कैसा Cl-। ठीक है, ये यही एक कमी है जो यहाँ पर एक कमी है, इसी को दिखाया जा रहा है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे ही आगे लिखते रहते हैं। इधर देखो, ये पहला सेल है S वाला, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसको एक डब्बा बनाया जाता है। एक जो P वाला है उसमें 3 डब्बे बनाए जाते हैं, कक्षक, और इलेक्ट्रॉन पहले सीधे भरे जाते हैं, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 2 भरे जाते हैं। तो पहले सीधे, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे। फिर डी वाला जो है, इसमें
10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो पहले 5 सीधे भरे जाएंगे, फिर 5 उल्टे भरे जाएंगे। ठीक है, कितने 10। अब मान लो अगर एस वाले में बस 1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा भरा जाएगा, 2 होंगे तो दूसरा उल्टा। पी वाले में मान लो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरे जाएगा, पहले 3 खाने बनाएंगे, 3 को सीधे भरेंगे और फिर जो चौथा है उसको यहाँ शुरू करेंगे, मतलब 1 2 3 और ये 4, 5वां रहेगा तो यहाँ, 6वां रहेगा तो, ठीक है। मान लो पी में 2 भरने, तब तो पी में 2 भरने होंगे तो खाने 3 ही बनाएंगे, भरेंगे कैसे, ऐसे। पी में 3 भरने हो तो ऐसे, 5 भरने हो तो ऐसे, और 6 भरने हो तो ऐसे। ऐसे ही डी में भरने हो अगर 5 तो 1 2 3 4 5, पांचों सीधे भरेंगे। अगर 6 भरने हो तो फिर यहाँ शुरू करेंगे, 7 भरने हो तो फिर इसको ही भरेंगे, 8 भरने हो तो ये वाला भरा जाएगा, 9 भरने हो तो ये वाला, और 10 पूरे भर जाएंगे। अगर डी में 3 भरने हो तो 1 2 बस इतना ही भरेगा, 2 भरने हो तो इतना, 4 भरने हो तो इतना, ठीक। ऐसे भरे जाते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, कितना है क्लोरीन 17, ये तो फार्मूला हो गया। इसी के हिसाब से लिखो 1s2 2 गए, 2s2 2 और भरे गए, 2p6, पी वाले में 6 भरे जाते हैं, टोटल कितने भरेगा 2 और 8, 10 भरे गए। अभी 7 बाकी है, तो फिर किसमें जाएगा, इसमें 3s2, और फिर कितने बचे 7 में से 2 चले गए, 5 बचे, इसमें भरे जाएगा 3p5। कितने हो गए 5, 2 और 5 7, ठीक है। अगर ये पी वाला एक भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 3 डी वाले में जाएंगे, फिर 4 वाले में जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ पे एक की कमी है तो अब क्या करेगा, ये एक की कमी दिखाएगा, एक नहीं भरा है ना, यहाँ पे 6 होने चाहिए, 6 है, वो कितने रहे 5, क्योंकि इसके 17 हो जा रहे हैं। देखो ये 10 और ये 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 2 7, ठीक है। Cl कितना दिखाएगा, -1 की कमी। यही अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विवरण ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है। पॉज करके लिखिए। अच्छा, एक की संयोजकता देखते हैं, ठीक है। फ्लोरीन 9 होता है, परमाणु क्रमांक 9। इसका अगर मुझे विवरण लिखना हो तो 2 और 7 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, पर इसमें एक की कमी है, इसको तो क्या दिखाएगा, F माइनस दिखाएगा। एक का माइनस या माइनस बस दिखाते हैं, एक नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो माइनस दिखाएगा। इसके पास 2 तरीके, या तो ये या +7 दिखाए, +7 का मतलब इस 7 को क्या करे, निकाल दे, या एक किसी से उधार ले लो, एक क्या करे ऋण में आ जाए, या 7 क्या करे निकाल दे, ठीक है। तो क्या होगा, जब 7 निकाल लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और दोनों किसमें भरे रहेंगे, यस वाले में, दोनों किसमें भरे रहेंगे, यस वाले में। अब इस तरह क्या है, ये 7 भरे हुए हैं, ऐसे पी वाला भरा है, 5 भरे हैं पी वाले में, और 2s 2p और 1s में कितने भरे, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो
कितना हो जाएगा, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, पर ये क्या है, इसमें कितने 5, ठीक है। और हम इसको पूरा देखते हैं, पूरे कहते हैं 8 होना चाहिए, पर पूरे में है कितना, 8 ना, 7 है, ठीक है। कितना है, 7 है। तो अगर ये सातों निकाल दे तो इसके पास बस ये वाला बचेगा, और ये वाला कैसा है, स्थिर है। कैसा है ये वाला, स्थिर है। जब पूरा भरा होगा तो स्थिर होगा। स्थिर दो तरफ होता है, या तो पूरा भरा हो या तो आधा भरा हो, ठीक है। बीच में कोई भी रहेगा तो स्थिर नहीं होगा। ठीक है, या तो पूरा भरा हो या तो आधा भरा, बीच में कोई भी स्थिति होगी तो वो स्थिर रहेगा। स्थिर रहने के दो ही नियम, पूरा भरना या आधा भरना। अब देखो, अगर मैं इसे आधा भरूं, पी वाले को लिख दूं, ये पी वाला सेल है, अगर ये ऐसे भरा तब स्थिर, इसमें 3 है तो अगर पी वाले में 3 है, तो अगर पी वाले में 6 है तो भी ये स्थिर है। मतलब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए 2-2 ठो हर में, तब भी स्थिर है। एक एक भरे हैं तब भी क्या है, ये दोनों कौन सी स्थिति है, स्थिरता है, स्थिर है, ठीक है। कक्षक कैसे है, कक्षक स्थिर है, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि अगर पी वाले में 4 भरे, ठीक है, तो इधर देखो ये स्थिर नहीं रहा, क्यों, इसका वजन ज्यादा हो गया, इन दोनों का कम। अभी तक सबका वजन बराबर था, इनका भी, इनका भी, इनका भी। इनका क्या हो गया, अब वजन या द्रव्यमान या आवेश, तीनों चीज क्या हो गए, अंतर आ गया, एक का ज्यादा, दो का कम। तो ये कैसा हो जाएगा, डमाडोल, अस्थिर हो जाएगा। अगर पी में 2 कर दूं तो 1 1, और ये खाली रह जाएगा, ये दोनों भरे रहेंगे और ये खाली। तो सोचो अगर कोई ऐसा चीज हो, इधर का तापमान ज्यादा और एक और का कम हो, तो क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो अस्थिर हो गया ना। तीनों बराबर रहेंगे तभी रुका रहेगा ना, ये भी बराबर, बीच वाला भी और दोनों साइड वाले भी, तो क्या होगा, स्थिर का रहेगा। ऐसे पी 5 हो तो ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, पांचवा, चौथे पांचवे छोटे को उल्टा भरना शुरू। तो देखो ये खाली है, ये दोनों तो भरे हुए हैं, पर ये खाली अस्थिर है, ठीक। तो ये क्या कर सकता है, ये 7 निकाल सकता है या तो 1 ले सकता है, पर 7 निकालना बहुत मुश्किल है। 7 निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ऊर्जा लगती है, या तो 7 निकालने के बाद। तो जब 7 निकालना होगा तो बहुत मुश्किल है। एक किसी से उधार ले लेना आसान है, ये आसान है, और 7 निकालना बहुत मुश्किल। ठीक है, कैसा है, बहुत मुश्किल है 7 निकालना। इसलिए कितना दिखाता है, या -1 दिखाता है। कभी कभी तुम लोग अगर सर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, यहाँ माइनस, कैसे भी लिख सकते हो, ये नोटेशन तुम्हारे ऊपर है, ज्यादातर यही सही होता है ये वाला, ठीक है। पहले नंबर लिखता है, फिर पीछे प्लस या माइनस। अब इसमें क्या कोई सवाल दे रहा है, हाँ दे तो रहा है, क्या दे रहा है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु संख्या क्या कर रहा है, इसकी परमाणु संख्या से संयोजकता बतानी। इसकी परमाणु संख्या है 17, इसकी है 16, इसकी है 12। बड़े आराम से हम क्या करेंगे ना, इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे, ठीक है, इनकी तुलना करेंगे हम। इस वाले की तुलना Mg की तुलना, Mg12 की तुलना नियान 10 से करेंगे, क्योंकि नियान कैसी गैस है, अक्रिय। अक्रिय क्यों है, क्योंकि इसका अष्टक भरा हुआ है, कैसे, 2 और 8। इसके पास कितने हैं, 2 8 और 2, ठीक है, 2 8 और 2। तो हम इससे तुलना करेंगे इसका,
ठीक है, इससे इसमें कितने ज्यादा है, 2, तो हम क्या कह देंगे, तुलना करने पर Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या दिखाएगा, Mg2 प्लस, तो ट्राइडाल। समझ में आया। ऐसे ही किसकी करेंगे, क्लोरीन की। अब देखते हैं क्लोरीन का कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गन का होता है परमाणु क्रमांक 18, ठीक है, और आर्गन कैसी गैस है, अक्रिय। कैसी है, अक्रिय। क्यों, क्योंकि इसका भी एस्टेट क्या है, पूरा 2, 8 और 8, 8 2 10 और 8 18, 18 है, 18 हो गए। इससे किसकी तुलना कर दें, क्लोरीन की। ठीक है, जब इससे क्लोरीन की तुलना करेंगे, आर्गन से क्लोरीन की तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई, इसकी तुलना करेंगे तो देखो, क्लोरीन का है कितना, 17, इसका कितना है, 18, कितने की कमी है, 1 की, तो क्लोरीन क्या दिखाएगा, 1 माइनस, क्लोरीन क्या दिखाएगा, माइनस। 1 माइनस होता है तो बस माइनस लगाते हैं, 2 होता तो 2 लगाते हैं, लेकिन 1 है तो बस माइनस लगाएंगे। अब सल्फर का देखो, सल्फर की तुलना किससे कर दें, आर्गन से। सल्फर की तुलना आर्गन से करने पर आर्गन कितना है, 18, सल्फर कितना है, 16, कितनी की कमी है, 2 की, तो सल्फर क्या दिखाएगा, 2 माइनस। समझ में आया, ऐसे हो रहा है। लिख लो इसको, ये प्रश्न था, पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 पर प्रश्न। अगली हेडिंग दे रहे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको मिटाओ, पॉज करो और लिख लो, मैं इसको साफ करता हूँ। अगली हेडिंग है परमाणु संख्या या और द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, ये दोनों है क्या, समझो। द्रव्यमान संख्या को हम जेड से दिखाते हैं, जैसे कोई एक तत्व ले लेते हैं, आर्गन 18, तो ये क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या, क्या है ये, परमाणु संख्या। इसे कैसे दिखाया जाएगा, जेड से। जेड बराबर क्या है यहाँ पर, 18। ऐसे ही कार्बन का कितना होता है, 6, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये जेड क्या है यहाँ पर, ठीक है, परमाणु संख्या। परमाणु, कितने परमाणु हैं उनकी संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किनको लिखा जाता है, परमाणुओं को। ठीक है, परमाणु संख्या की परिभाषा क्या होगी, देखो, परमाणु संख्या को, तत्व की परमाणु संख्या को, तत्व के परमाणु संख्या को जेड, ठीक है, बड़ा जेड, कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तत्व की परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। और द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को
यू से लिखते हैं, दर्शाते तो इसको वाई से है ज्यादातर, लेकिन इसको लिखते हैं यू। द्रव्यमान को किस में लिख रहे थे हम लोग? यू में। सवाल याद है? यू में लिख रहे थे मोलर द्रव्यमान को ग्राम में। तो द्रव्यमान को किस में दिखाते हैं? द्रव्यमान संख्या को यू में। फार्मूला क्या बनेगा जो इंपॉर्टेंट है? तत्व प्रतीक, कोई तत्व प्रतीक, ठीक है, ऐसे हो जाएगा तत्व, ये तत्व हो गया, और इधर इसकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, और नीचे यहाँ पर परमाणु संख्या। तो कोई सा भी तत्व लो, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है? परमाणु। तो यहाँ पे लिखा रहेगा द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे लिखा रहेगा परमाणु संख्या, यहाँ पे क्या रहेगा? तत्व, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ये क्या है? एक क्या है? परमाणु संख्या, और एक क्या है इसका? द्रव्यमान। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या भी होता है और एक द्रव्यमान भी होता है। हीलियम, हीलियम का 2 क्या आ गया? परमाणु संख्या, और 4 क्या होता है? द्रव्यमान। ये क्या है? द्रव्यमान। परमाणु ठीक है। ये क्या है? तत्व प्रतीक। ऐसे किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे K19 का, तो 19 के आगे परमाणु संख्या, पोटेशियम है परमाणु संख्या, और इसका होता है लगभग 38-39 होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है डबल से कभी कभी। तो क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या, और ये तत्व प्रतीक, ठीक है। लिख लो इसको, ऐसे ही हम सबको लिख सकते हैं। इसमें क्या रहा है? परमाणु के अपरमाणुक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु के द्रव्यमान में विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कार्य होता है। अच्छा, ये एक चीज ये बता रहा है कि ये द्रव्यमान जो है ये क्यों है? तो जो परमाणु है, ठीक है, ये जो परमाणु है ऐसे है, इलेक्ट्रॉन इसके घूम रहे हैं, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तभी 4 है, 2 है, बस 2 ही घूम रहे हैं, 4 क्यों बनाना है? तो 2 ही तो घूम रहे हैं। तो जो 2 घूम रहे हैं हीलियम में, ये यहाँ पर या यहाँ पर, कह रहा है इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, यही तो है केंद्र में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्र में होते हैं एक साथ। तो कह रहा है इनकी जो संख्या है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, इन दोनों को, इनकी संख्या कितनी है? 1-1 नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो इसकी न्यूट्रॉन संख्या 2 और प्रोटॉन की संख्या भी 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान संख्या। दोनों को जोड़ने पर 4 मिलेगा, जो द्रव्यमान संख्या होगा। दोनों जोड़ क्या मिलेगा? 4, तो मतलब N+P बराबर द्रव्यमान, किसका? द्रव्यमान संख्या। ये N और P क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने में क्या मिलती है? द्रव्यमान संख्या। अच्छा, समस्थानिक क्या होते हैं?
पूछ रहा है समस्थानिक के बारे में बताओ। समस्थानिक नया हेडिंग दिया है समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो, मतलब एक जैसा हो, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनका क्या है, परमाणु समस्थानिक। हेडिंग क्या है, समस्थानिक। ठीक है। समझ। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, एक हो, पर ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान। जिनकी परमाणु संख्या समान हो, पर परमाणु भार भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण समस्थानिक के क्या होते हैं भाई, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक। कितने होते हैं, 3। ठीक है। एक तो होता है C12 और 12, जिससे हम लोग परिचित हैं। दूसरा एक और होता है जिसके पास होता है C6 ही होता है, परमाणु संख्या सेम होती है, पर भार क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। एक और होता है जिसके पास 6 होते हैं और 4 होते हैं। ये सब क्या है, कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक क्या है, ये कार्बन के समस्थानिक, ये दोनों तीनों है कार्बन के समस्थानिक। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 होते हैं। हाइड्रोजन एक खुद होता है, फिर एक तो होता है ट्रिटियम, एक होता है ड्यूटियम, टी और डी। ठीक है। पहले वाले कहते हैं प्रोटियम, इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक है। फिर होता है डी, इसको क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम, डी ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और टी वाले क्या कहते हैं, टी वाले कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है। क्लोरीन का भी एक लिख लो। क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है। एक होता है Cl1735 और एक होता है Cl1737, मतलब जिसका द्रव्यमान 37 और इसका भी द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग है। परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, और द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। क्या हो गया, समस्थानिक। ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि इसका हम द्रव्यमान तो ये और ये, पर मैं कहता हूँ द्रव्यमान इसका हम लोग इतना लिखे तो 35.5, और यहाँ 35 दरा है, 36 दरा, ये कैसे लिखे, तो क्या किया ना, औसत द्रव्यमान। ये जो हम लिखते हैं ये औसत, औसत द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, औसत द्रव्यमान।
ठीक है। अस्तित्व में ये वाले क्लोरीन ज्यादा पाए जाते हैं 75%। कितने पाए जाते हैं? 75%। और ये वाले 25%। अस्तित्व में ये वाले 75% पाए जाते हैं, ये 25%। ठीक है। तो 75 और 25 का अनुपात होता है 3:1। ये अनुपात होता है, ठीक है, किसका? 75 और 25 का। ठीक। तो कैसे किया जाएगा इसको? ये द्रव्यमान को यहाँ पे लिखो 35 वाले को, और 35 कितना परसेंट है? 75% है ना। तो इस परसेंटेज को ऐसे लिख सकते हैं, 100 से भाग देते हैं। कितना है? 75% प्लस ये कितना है? 37। 25%। परसेंटेज को बदलना होता है तो क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, ठीक है, प्लस 37 गुणे 25 बटा 100। अब इसको काटो, 25 से काटो, 25 3 75, 25 को 100, मतलब 35 गुणे 3 बटा के 4, और प्लस इसे 25 से काटो, 1 बटा के 4, तो मतलब 37 गुणे 1 बटा के 4। इनका गुणा कर दो, कितना मिलेगा? 35 दूनी 70 और 35 का 105 बटा के 4 प्लस 37 बटा के 4। ठीक है। आप कैसे करेंगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिलेगा? 4 का। ये कितना हो जाएगा? 105, और ये कितना हो जाएगा? 37। जोड़ दो दोनों, कितना मिलेगा? 142 भागे 4। 4 से काटो इसको, 4 तिहाई 12, 3 बचा कितना? 2 और 2 5। ठीक है, 4 5 20, तो बचा कितना? 2 4 5 20, कितना है? 35.5। तो ये क्या है? इसका औसत द्रव्यमान, जो हम ये वाला लिखते हैं क्लोरीन 35.5। ये जो क्लोरीन पूरे अस्तित्व में मौजूद है उन सबको जोड़ करके औसत निकाला जाएगा, बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाले को लिखते हैं, लिख लो इसको। समस्थानिकों का क्या उपयोग होता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो होता है, देखो, एक यूरेनियम का होता है, ठीक है, यूरेनियम U98 होता है, बहुत बड़ा होता है तत्व। तो उसका परमाणु 238, 237 और 235, 3 होते हैं। तो उनमें से एक का यूज होता है किसमें? वो परमाणु बम बनाने के लिए। कैसे बनता है? इसको लिख लिए। क्या होता है? U98 238 समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के उपयोग, इसका कहाँ उपयोग होता है? परमाणु बम बनाने, या समझो वहां पर होता है, ठीक है, जहाँ परमाणु की भट्टी होती है, जहाँ परमाणु निर्माण होते हैं, वहां पे इससे बहुत बड़ी ऊर्जा बनाई जाती है। तो भी लिख सकते हैं परमाणु बम निर्माण में। ठीक है। कैसे? ये ऐसी होती, अगर मैं इस पे एक न्यूट्रॉन फेंकूं, न्यूट्रॉन से अटैक करा जाता है, इतना गोला होता है, बहुत सारे इकट्ठा किए जाते हैं, और इनके केंद्र में, ये यूरेनियम में, इसके केंद्र में एक न्यूट्रॉन डाला जाता है। तो अगर किसी के भी केंद्र में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डाल दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जितने न्यूट्रॉन उसके पास होते हैं बस उतने में रहेगा, इसकी पूरी संरचना बिगड़ जाएगी, ये टूट जाएगा। टूटते ही क्या होगा? ये 3 भागों में बटेगा, फिर उसका भी 3 टुकड़ा होगा। ऐसे ही हर भाग के 3 टुकड़े होंगे, ठीक है। और यहाँ इतने यूरेनियम रहते हैं रखे हुए, जो इतना तेज ब्लास्ट करता है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ठीक है। तो निर्माण में। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, और तीसरे का घेगा रोग के इलाज में आयोडीन का, घेगा रोग के
ठीक है, आखिरी हेडिंग लिखो इस लेसन की, समभारित। क्या? समभारित। जिनका भार तो समान हो पर क्या हो, ऐसे तत्व जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो पर परमाणु भार सेम। ठीक है, ऐसे तत्व जैसे दो तत्व परमाणु क्रमांक अलग होने पर क्या हो जाएगा, दो तत्व हो जाएंगे। जब परमाणु संख्या सेम था तो एक ही तत्व थे, जब परमाणु संख्या अलग अलग होगी तो दो तत्व हो जाएंगे। पर दो तत्वों के क्या भार समान हो सकते हैं? ठीक है, ऐसे दो तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान पर परमाणु क्रमांक अलग अलग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, कैल्शियम 20 और आर्गन 18, इन दोनों के क्रमांक क्या है, भिन्न है, पर भार क्या होता है, दोनों का 40। कितना होता है, दोनों का 40। इन्हें क्या कहा जाता है, समभारित। ये दोनों क्या है, समभारित। ठीक है, इसमें पहला सवाल दे रहा है एक कि प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में पाए जाने वाले भार और परमाणु संख्या को होता है। इसमें होता है H1 और 1, इसमें होता है H1 और 2, इसमें होता है H1 और 3। इसका भार 2 होता है, इसका भार 3 होता है, इसका भार 1 होता है। ये लिखना। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, समभारिक वाले का या समस्थानिक वाले का, हम दोनों का लिख लेते हैं। कैल्शियम 20 है, कैसे लिखते हैं, 1:2। दूसरा सवाल है, ठीक है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, कितना हो गया, 2, 8, 18 हो गए, और कितना, 4s2। फिर आर्गन का लिखना है 18 का, 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 8, 8। ठीक है, अंतर देखो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन का अंतर है, भार का नहीं, किसका अंतर है, इलेक्ट्रॉन का या परमाणु का। अच्छा, अब एक कह रहा है कि इनका लिख के देख देते हैं, H1 और 1 कैसे लिखते हैं, 1s1, H1 और 2 कैसे लिखेंगे, 1s2, H1 और 3 कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s1। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसका सवाल करेंगे और इस लेसन को